यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनमः। ॐ जद्रेन जदमय झन्पदेवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवः। मन्त्रोक्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग एक बार जयकारा बोलेंगे प्रेम से। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से एक बार पुनः निवेदन है, व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। कृपया पंडाल पर पहुंचकर कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें।
श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम स्वस्ति श्रीमन्गणेशाय नमः स्वस्ति श्रीमन्गणेशाय नमः स्वस्ति श्रीमन्गणेशाय नमः ध्येयं सदा परिभद्रभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरमतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपां भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते अस्ति स्वस्ति तरुणी कराग्रविगलत् कल्प प्रसून्नाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्रस्निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तनस्तनातापवर्गमखिलो दारां किशोराकृति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथं समारम्भं रामानुजाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वशिष्ठाय नमो नमः। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब मिलकर मन वाणी को पवित्र करते हैं, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय गाथा में प्रवेश करेंगे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। जय हो। श्याम के रंग में रंग गए तो रसान हुए। श्याम के रस रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दरस किए। मात
जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे प्यारे राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा राधे सभी ताली की सेवा करते हुए जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल रे प्यारे राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे जय जय राधा रमण हरि अतुलित बलधामं हेमशीलाभदेहं दनजवन्कृशानु ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि राधा तुम कृपा करो कृष्ण करो कल्याण युगल चरण वंदन करूं जय 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 राधे श्याम हरि शरण परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सादर नमन करते हुए भगवान गोविंद के पाद पद्मों में सादर प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज जी को सादर नमन करते हुए परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान का पावन स्मरण करते हुए परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी को सादर नमन करते हुए परम धाम पधारे माता पिता को सादर प्रणाम व्यासपीठ पे विराजित होने वाले सभी श्रेष्ठ वक्ताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम इस गुमास्ता परिवार द्वारा आयोजित भगवान की इस मंगलमय गाथा में पधारे सभी श्रोतृवृंद भक्तिमती माताओं बहनों आपके हृदय कमल में विराजमान मेरे गोविंद की सुंदर छवि को सादर प्रणाम करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम भगवान की मंगलमय गाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह ग्रंथ जिसे हम लोग अब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का अब हम लोग अवगाहन करने जा रहे हैं। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद से परिपूर्ण यह भगवान गोविंद का साक्षात वांगमय स्वरूप है, जिसे अब हम लोग श्रवण पान करेंगे। पहले हम
महात्म्य की कथा सुनेंगे जो पद्म पुराण से लिया गया है। और महत्व का तात्पर्य ही यही होता है कि यह ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण उसमें आया है। सब लोग हाथ जोड़िए और भगवान का मंगलाचरण, सिर्फ भगवान का अनुमोदन करें कि प्रभु हमें इस कथा को अवगाहित करने का आनंद प्रदान हो, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत है, चित है, आनंद है, उस गोविंद के चरणों में हम आश्रय प्राप्त करते हैं, जो विश्व उत्पत्ति का मूल कारण है और तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। उनकी शरण में हम लोग ग्रहण करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं, पर भगवान गोविंद के आश्रय में जो जाते हैं उनके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक भी नष्ट होते हैं शरीर के, दैविक आपदाएं और भौतिक यानी जो संसार में तूफान, आंधी, चोर, डकैती होती है, इसको कहते हैं। इनसे भी हमको मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में प्रारंभ हो रही है, जहां पे श्रोता है सोनक जी महाराज और उनके साथ ऋषिगण विराजमान हैं। कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। हम अपने मन को वहीं पे लेकर चलते हैं जहां पे नैमिषारण्य है, जहां पे श्रोता वक्ता बैठ जाते हैं, वही स्थान नैमिषारण्य हो जाता है। आज हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि भगवान की महती कृपा से जब धन शुद्ध होता है, पितृ कृपा करते हैं, भाग्य चरम पे होता है, तब किसी को कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। देवी सज्जनों, हम सबने कोई ना कोई विशिष्ट कर्म किया है किसी जन्म में, और उस कर्म का जो फल बना है वही भगवान की मंगलमय कथा हम लोग सुन पा रहे हैं। श्रेष्ठ परिणाम जो पुण्य होते हैं, उस पुण्य का फल ही भगवान की कथा के रूप में हमको प्राप्त होता है। सोनक जी महाराज सामने विराजमान हैं, वयोवृद्ध हैं, बहुत वृद्ध हैं। ऋषिगण मंडल उनके साथ विराजमान है। सूत जी महाराज उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन सोनक जी ऋषि जो बैठे हुए हैं वह अनभिज्ञ रूप से बैठे हैं, और वे ऐसे बैठे हैं जैसे पहली बार भगवान की गाथा श्रवण कर रहे हैं। जबकि सोनक ऋषि मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, फिर भी वयोवृद्ध होने के बावजूद भी मन लगा के, चित्त लगा के भगवान की कथा। तब उन्होंने कहा कि प्रभु ये बतलाइए, आपके ऊपर सदगुरुदेव भगवान की महती कृपा हुई है। सोनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा के कारण आप हमें वो कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के परम कल्याण हो सके, क्योंकि जो भुवन वासकर सूर्य नारायण हैं, वे बाहर के अंधकार को तो मिटा सकते हैं, पर अंतस्थ में जो अंधकार है, हृदयगत अंधकार है, उसको तो कोई श्रेष्ठ विद्वान आपके जैसा, जिस पे गुरु की कृपा हो,
वही मिटा सकता है। वे कहते हैं कि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसको हाथ में लेके जिसका चिंतन करेगा उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए, जो कल्पना करेगा उस कल्पना को वो साकार कर देता है। उस वृक्ष में उतनी ताकत होती है, चिंतामणि में उतनी ताकत होती है। पर वे कह रहे हैं चिंतामणि और कल्प वृक्ष में उतनी सामर्थ्य नहीं है जो मनुष्य को श्री हरि से मिला दे। इनमें सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को मिला दे। भगवान को मिलाने की सामर्थ्य तो केवल कोई श्रेष्ठ विद्वान सत्संग सुना दे, भगवान की कीर्ति के अनेक गाथा सुना दे, उससे ही मनुष्य को भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और सभी लोग भवरोगी हैं। वे कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, अंदर घोर अंधकार भरा हुआ है, आप ज्ञान के प्रकाश से सर्वदा उसको नष्ट कर दिए। आसुरी प्रवृत्ति संसार में बढ़ रही है, लोगों का चित्त शांत नहीं है। मैं और मेरे के प्रपंच में फंसे हुए हैं। किसी की 40 साल की उम्र है, किसी की 80 हो रही, किसी की 90 हो रही है, पर उन्हें वास्तविक ज्ञान संसार का, मैं कौन और मेरा कौन है, इसकी जानकारी हो नहीं पा रही है। इसलिए आप परम ज्ञानी हैं और हमें कुछ ऐसा सुनाइए जिससे सबका कल्याण हो सके। जब ये प्रश्न उन्होंने किया तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह प्रश्न सबके कल्याण का है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया सत्संग बहुत आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, मायामो निरस्तस्य वैष्णव्य क्रियते कथम, इहि घोर कलौ प्रियस्यो जीवसुतरां गताः, क्लेशकान्त्रस्य तदैव चाह शोधने किं परायणाः। उन्होंने पूछा कि ये बतलाइए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कलयुग में जो वैष्णव हैं उन्हें कैसे प्राप्त होगी और माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारा यह प्रश्न है। हे सूत जी महाराज, आप किम श्रेया, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, किम श्रेया का स्वस्वार प्रयोजनम किम शास्त्रसाराः, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गताः। उन्होंने प्रश्न पूछा है हाथ जोड़ के, और ये कथा नैमी शरण में चल रही है और हम लोग भी इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। तो उसमें पहला प्रश्न आया, किम श्रेया, हम कान तो हैं भगवान ने दिए हैं, पर सुने क्या? हमें तो ज्ञान ही नहीं है, हमें सुनना जरूरी क्या चीज है? और शास्त्र बहुत सारे हैं। आप देवी जी का चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें देवी जी को महान बताया गया है, शंकर जी का चरित्र पढ़ेंगे तो शंकर जी सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। कई बार हम सामान्य बुद्धि के लोग इसमें फंस जाते हैं कि संसार में भगवान बड़े कौन है, छोटे कौन है, और इसी में हम लोग कई बार कम ज्यादा करने लगते हैं। इसलिए हमें तो शास्त्रों का सार बताइए महाराज कि शास्त्रों का सार क्या है और कहां स्व अवतार प्रयोजनम। हम तो ये पूछना चाहते हैं महाराज कि भगवान पृथ्वी पे आते हैं तो किस लिए आते हैं?
क्या राक्षस को मारने आते हैं? अरे भैया, भगवान एक निमेष पलक झपक देना तो सारा संसार समाप्त हो जाता है। और भगवान मन में केवल विचार कर रहे तो ये ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए, पूतना का उद्धार करने के लिए या कंस को मारने के लिए मेरे गोविंद को आना पड़ेगा क्या? तो भगवान आते क्यों हैं? बहुत सारे लोग तो यही विचार करते हैं कि भगवान तो राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, पर यहां सोनक जी कह रहे हैं कि नहीं महाराज, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है और अवतार हैं तो कौन कौन से, ये भी बतलाइए। और जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे शुधा कुंभ गृहीतेव देवस्तत्र समागमन। आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, परीक्षित जी महाराज को कथा आगे आएगी, श्राप लगा। और जब परीक्षित जी महाराज भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे, आप विचार करो, उन्हें भी 7 दिन का समय मिला था। 7 दिन में तुम्हें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और 7 दिन में हमको भी संसार से जाना पड़ता है। 7 से 8वां दिन संसार में नहीं है। पर ये विचार करो कि परीक्षित जी महाराज को जब ये श्राप लगा तो परीक्षित जी महाराज किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं गए कि भैया मैं जाने वाला हूं, आप आ जाओ। बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं किया, सोना चांदी धारण नहीं किया और उन्होंने मिलने का भी प्रयास नहीं किया कि सब लोग आके एक बार में से मिल जाओ। हम लोग तो सामान्य बुद्धि के लोग, हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो यही करेंगे, महाराज सब लोग देख लो एक बार आके, मैं जाने वाला हूं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा 7 दिन में मैं वो कर्म करूंगा जिससे मुझे परम गति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए जैसे वो पहुंचे हैं और देवताओं ने देखा कि अरे ये तो परम कल्याण परीक्षित जी महाराज का होने वाला है और सुखदेव स्वामी उनको कथा सुना रहे हैं, उसी समय अमृत का कलश लेकर पहुंच गए और सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि महाराज ये परीक्षित जी महाराज को अमृत पिला दो क्योंकि इनको मृत्यु का भय है ना, और ये कथा हमको सुना दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवता स्वर्ग से धरती पे आए हैं, काहे के लिए? इस कथा को हमको सुना दो। कहां? स्वर्ग में चलकर, और इनको अमृत पिला दो। सुखदेव स्वामी मुस्कुरा देते हैं कि अरे देवता आज ठग बनकर आए हैं, जिस अमृत के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, ना हमने इनको पुकारा, ना परीक्षित जी ने कभी सोचा विचार किया कि हमको कोई अमृत पिला दे। ये बिना प्रयोजन के अमृत लेकर कैसे आ गए? जरूर इसमें कोई स्वार्थ है इनका। तब उन्होंने कहा कि हे देवताओं, तुम यदि सामान्य रूप से आकर बैठ जाते तो कथा सुन सकते थे। भाई देखो यहां कथा हो रही है, कोई भी व्यक्ति आके सुन सकता है कि नहीं? कोई भी सुन सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अंतज हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, रोगी हो। भगवान की जो हरि कथा है उसमें अवगाहन करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अमृत जैसी चीज के लिए, जहां पे आदि पर्व में महाभारत में एक वृत्तांत आता है कि गरुड़ जी को युद्ध करना पड़ा, इंद्र महाराज अमृत देने को तैयार नहीं थे। अपनी मां को दास्ता से छुड़ाने के लिए उन्होंने बलात् लेकर आए। समय रहेगा तो वो कथा श्रवण जरूर कराएंगे। लेकिन आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे देवताओं, तुम सामान्य रूप से बैठ जाते तो कथा सुन लेते, पर नहीं, तुम तो मनुष्य के साथ बैठना भी नहीं चाहते हो। और मूल बात जो हमारी सुनने की यह है कि भैया जिस कथा को हम सुन रहे हैं यह कथा देव दुर्लभ है, अर्थात ये देवताओं को मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि ये जो 7 दिन हमारे पास हैं, इस 7 दिन में थोड़ा समय निकालकर जो देवताओं को लाभ नहीं मिल सकता है उस लाभ को हम लोग प्राप्त करें। भगवान की कृपा से ये कथा मिली है
तो इस कथा को समय अनुसार जितना सुन सकते हो सुनकर अपने जीवन में जरूर परिमार्जन करना है, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं हमारे जीवन की। भगवान की कथा लोग सामान्य मानते हैं, नहीं। पहली बात तो कथा उसी को प्राप्त होगी जिसने पूर्व जन्म में बहुत श्रेष्ठ कर्म किया होगा, वो कथा में विराजमान हो पाएगा। एवं यह कथा हमारे जीवन की सामान्य घटना नहीं है, यह महत्वपूर्ण घटना हो रही है। इसको इतना मानिए कि हमारे जीवन को परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने में एक हमारा सहारा बनेगी ये कथा। इसलिए इस कथा को हमको बहुत प्रेम पूर्वक श्रवण करना है। तब सुखदेव स्वामी ने देवताओं को डांटा, अरे तुम ठग बन के आए हो, हमने बुलाया नहीं, चले जाओ यहां से। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं कि ये मरण धर्मा लोग कुछ वर्ष में मर जाते हैं, फिर जी जाते हैं, आ जाते हैं संसार में। इन्होंने हमको डांट के भगा दिया और हमको कथा नहीं दी। ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो भैया, 7 दिन बाद ये देखना कि परीक्षित का होता क्या है। ये जो कथा सुनाई जा रही है, इस कथा का परिणाम क्या होता है, तब समझ में आएगा कि ये कथा कितनी महत्वपूर्ण है। और जैसे 7वां दिन हुआ और परीक्षित जी इस संसार को छोड़कर भगवान के परम धाम पधार जाते हैं, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस परम पावन भूमि में कोई ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने से भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तब उन्होंने एक तराजू लिया और तराजू में सारे ग्रंथ रखे और श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा है। सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए और तराजू का जो पल्ला था वो झुकते चला गया श्रीमद् भागवत ग्रंथ की तरफ है। इस ग्रंथ को भैया हम लोग सुनने जा रहे हैं, जिसको आश्चर्यचकित दृष्टि से ब्रह्मा जी ने देखा है और जो देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए सुधा अमृत और कथा अमृत, ये कथा अमृत जो होता है ये हमको नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा अमृत हमको ईश्वर से मिला सकता, भगवान से मिला सकता है, और सुधा अमृत मिल जाएगा तो क्या होगा भैया, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे। 10, 100, 50, 100 वर्ष हमको मिलेगा और वहां से फिर हमको धरती पे आना पड़ेगा। तो विचार करिए, कथा अमृत और सुधा अमृत ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है कथा अमृत, जो हमको धरती से ऊपर की ओर उठाता है। और सुधा अमृत जो है वो मिल भी जाएगा तो हमको संसार छोड़ के हमको कभी ना कभी आना पड़ेगा। इसलिए श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब उन्होंने पुनः प्रश्न पूछा है कि एक बात बताओ महाराज, नारद जी और सनकादिक ऋषियों का संयोग कहां पर हुआ? तब उन्होंने कहा, और ये 7 दिन की परंपरा भगवान की कथा सुनाने की कैसे प्रारंभ हुई है? जब सूत जी कहते हैं कि बद्री धाम विशालापुरी में नारद जी व्याकुल होकर जा रहे थे। देखो, नारद जी को आपने देखा होगा, नारद जी कभी व्याकुल नहीं होते और नारद जी हमेशा मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वीणा बजती रहती है। लेकिन आज नारद जी बड़े व्याकुल थे और जल्दी जल्दी जा रहे थे, दुखी अवस्था में जा रहे थे और कह रहे थे कि मैंने सर्वोत्तम, बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बतलाइए कि आपने इतना बड़ा संसार बनाया है, इसमें 84 लाख जीव जंतु मनुष्य सहित बनाए हैं, आपको सबसे प्रिय कौन लगता है? तब भगवान ने बैकुंठ में कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए।
अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह उन्होंने पूछा तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भैया हमें घोड़ा भी अच्छा लगता, गधा भी अच्छा लगता, चींटी भी अच्छी लगती है, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन यदि हे नारद इनमें तुम पूछो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो मुझे मनुष्य अच्छा लगता है। कौन ने बोला? भगवान ने कहा कि सबसे प्रिय मुझे कौन है? मनुष्य है। तब नारद जी ने कहा कि भैया प्रभु ये बतलाइए मनुष्य अच्छे क्यों लगते हैं आपको? तब भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि देखो भैया हमने मनुष्य को दो चीज दी है, बहुत ध्यान से सुनना। दो चीज दी है। कौन की? एक मन और एक बुद्धि मनुष्य को दी है, भगवान कह रहे हैं। और यदि इसका सदुपयोग मनुष्य कर ले तो बिना प्रयास के मेरे धाम आ सकता है। कोई पशु पक्षी भगवान के धाम जाने की ताकत नहीं रखता है। यह अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि हम भगवान के धाम जा सकते, पर कब? जब हम मन और बुद्धि का उपयोग विवेक पूर्ण करेंगे। अब बताइए, आप कहेंगे भैया हम तो मन भी लगा रहे हैं और बुद्धि भी लगा रहे हैं, पर कहां लगा रहे हैं विचार करो। अच्छा मन कहां लगाते बताओ? बोलो राधे राधे। मन कहां लगाते हैं? घर में। और बुद्धि लगाते हैं भगवान में। कौन से भगवान की पूजा करूं? कौन से पहाड़ पे चढ़ जाऊं तो देवी जी मिल जाएंगी? पास के भगवान के पास जाएं कि हम हिमालय पर्वत पे चलाएं, शंकर जी मिल जाएंगे? कौन सा व्रत किया जाए? देवी जी का करूं कि शंकर जी का करूं कि राम जी को पूजे कि हनुमान जी को पूजे? हर 4-6 महीने बाद, 2-4 महीने बाद, 15 दिन बाद कोई ना कोई व्रत त्योहार हमारी सनातन परंपरा में आ जाता है। हम क्या करें? हमारा काम कैसे बनेगा? इसलिए हम अधिकांश लोग तो भगवान की पूजा महाराज इसलिए कर रहे हैं ना। तो बुद्धि कहां लगाते हैं? भगवान में। और मन कहां लगाते हो? सच बताना, मन कहां लगाते हो? घर में लगाते ना। ये मेरा घर। अच्छा घर किसी का होता क्या बताओ? ईंट पत्थर का बना मकान 70-80 साल में उस मकान का मालिक बदल जाता महाराज। बदलता है कि नहीं? आपका कैसे हो गया? मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरी खेती, मेरी फैक्ट्री, मेरी गाड़ी। अरे महाराज दुख का विषय तो यह है कि मनुष्य इस संसार में जीवित चीज से तो प्रेम करता है, निर्जीव चीज से भी प्रेम करने लगता है। और ये मोह हमको अंत तक छोड़ता नहीं है। इसलिए मन लगाओ भगवान में और बुद्धि लगाओ घर में, तो भगवान की हमको प्राप्ति हो जाएगी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
से और जा रहे कहाँ, आए हो कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो कहाँ से और जा रहे कहाँ, मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, और वाणी के स्वर संभाल लो, वाणी के स्वर संभाल लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे, अनमोल ब्रह्मानंद को खोजता फिरे, कण कण में अब निहार ले, कण कण में अब निहार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मौसम अनुकूल हो नहीं रहा है,